कैसे कर्मराज भैया? बस चिंगारी दीदी आशीर्वाद है आपका। दाल रोटी चल रही है बढ़िया से। घर में सब ठीक है ना? हाँ भगवान की कृपा से सब ठीक है। आप बताइए क्या लेंगी? आप तो देखने की भी जरूरत नहीं है, सारी सब्जियां ताजी हैं, आंख बंद करके उठा लीजिए आप। आलू क्या भाव दिए? अरे बेटा कैसी बातें कर रही हो? आलू 30 रुपया किलो। 30 रुपए किलो? अबे तू आलू बेच रहा है कि सोना बेच रहा है? बेटा हर जगह यही रेट चल रहा है, क्यों परेशान हो रही है? मम्मी तुम ना मुंह बंद करो। बेटा आलू हर जगह 30 रुपए किलो ही है। अच्छा तुमसे पूछा मैंने? तू बता, ये गोभी क्या भाव दी है? गोभी 50 रुपया किलो। 50 रुपए किलो? आलू 30 रुपए किलो, गोभी 50 रुपए किलो। अरे क्या चल रहा है ये? चल अब ये बता दे कि टमाटर क्या भाव दिए है? मैडम जिस हिसाब से आपकी हरकतें हैं ना, आप टमाटर का भाव ना पूछो तो ही अच्छा है, चक्कर आ जाएगा सुन के आपको। ओए तूने क्या समझ रखा है मुझे? तेरे साथ ना तेरे पूरे खानदान को भी खरीद सकती हूँ मैं। अभी तक तेरा पापा ने मकान का किराया तक नहीं दिया। मम्मी और तुम शांत नहीं रह सकती हो कि थोड़ी देर? बहन जी 30 रुपए किलो तो आलू आपसे खरीदे नहीं जा रहे। आई बड़ी मेरा खानदान खरीदने वाली। तू ना अपनी औकात में रहकर बात कर मुझसे। अबे 1000-1500 से ज्यादा की तेरी औकात नहीं है। जितना पैसा तू कमाता है ना रोज, उतने का मैं पिज्जा बर्गर खा जाती हूँ। बेटा क्यों झूठ बोल रही है? 1000-1500 का पिज्जा खाने वाली 30 रुपए के आलू के लिए मोल भाव कर रही है। एक बात बताओ, तुमसे किसने कहा है हमारे बीच में पड़ने के लिए? अपना सब्जी लौट जाओ यहाँ से। एक बात बता, 20 में आलू बिक रहे हैं और 25 में गोभी, तो लूटी तो मचा रखी है तूने। अरे बहन जी लेना है तो लीजिए, नहीं तो जाइए यहाँ से। क्यों मेरा और अपना टाइम खराब कर रही हैं आप? दीदी आप बताइए। चल सही सही रेट लगा ले, आधा किलो आलू दे दे और आधा किलो टमाटर कर दे। चल बेटा बहस क्यों कर रही है, जल्दी ले लेना। बहन जी देखिए रेट तो कम नहीं होगा, आपको लेना है तो लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। बेच सब्जी रहा है और अकड़ सुनारों वाली दिखा रहा है। चल अब एक काम कर, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है। आधा आधा किलो ना सारी सब्जियों में से कर दे फटाफट। चल लो मैडम जी 50 रुपए हो गए आपके। 50 रुपए? अरे भाई किस हिसाब से 50 रुपए हो गए? देख 30 रुपए की सब्जी है ये, 30 रुपए दूंगी, उससे ज्यादा 1 रुपया भी नहीं दूंगी। और सब जानती हूँ मैं, 10 रुपए की सब्जी लाके 50 रुपए में बेचते हो तुम। इसलिए ना मैं तेरे साथ नहीं आती हूँ। मैडम जी आप पागल है क्या थोड़ी सी? अरे कर्मराज भैया, इन जोशों की औकात क्या है पूछना नहीं पड़ता, खुद ही बता देते हैं ऐसे लोग। और तेरी औकात क्या है? गली गली में ताली बजाना और 10-10 रुपए मांगना। ओए घमंडी औरत, तू कर्मराज भैया से माफी मांग, वरना तेरा थोपड़ा बिगाड़ दूंगी मैं। रहने दो दीदी, मत मारो इनको। ये लोग अपनी झूठी शान के चक्कर में अपना आत्मा और ज़मीर तो बेच ही चुके हैं। इनको मार के कोई फायदा नहीं है दीदी, कोई फायदा नहीं है। जिन लोगों की आत्मा और ज़मीर मर चुके हैं उनको मार के क्या फायदा, आप खुद बताइए ना। मैडम आप ले लो, आपको जो चाहिए आप सब ले लो। आप ये सब्जी ऐसी फ्री में ले जाओ बहन जी, कोई बात नहीं। माफी? और वो भी इससे? माफी मांगे मेरी जूती। ये ले पकड़ अपने पैसे। चलो मम्मी। कर्मराज भैया आप मेरी सब्जी पैक करके रखो, आती हूँ मैं जरा। अरे दीदी अपनी हरकतें छोड़ दे, नहीं तो एक दिन पछताएगी। बात कहाँ रही है, हैं? माफी तू क्या, तेरी पुरखे मांगी और तेरी हिम्मत कैसे हुई एक गरीब सब्जी वाले की बेइज्जती करने की? बोल। दीदी इसे माफ कर दीजिए, नादान है। नहीं माँ जी, ऐसे लोग समझाने से नहीं समझते। ये झूठी नस्ल की जो औलादें होती है ना, ये बहुत ही खतरनाक होती है। तू बता कर्मनाथ भैया से माफी मांगेगी या नहीं मांगेगी? बोल। बोल ना, मांगूंगी। हाँ मैं मांग लूंगी उनसे माफी। फोन निकाल अपना, निकाल फोन, लॉक खोल। हेलो कर्मराज भैया। जी चिंगारी दीदी बोलिए। ये बात करो इस 56 छोरी से, बात कर, माफी मांग। हाँ भैया मैं माफी मांगती हूँ आपसे। मैंने जो भी बदतमीजी की आपके साथ, मैं आइंदा कभी नहीं करूँगी। आप मुझे माफ कर दीजिए। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना काफ़ी है। लेकिन आगे से किसी गरीब के साथ ऐसा मत कीजिएगा। हाँ भैया मैं किसी के साथ आइंदा से ऐसा नहीं करूँगी। ठीक है दीदी। ठीक है। आगे से किसी के साथ ऐसी हरकत करेगी ना, जान से मार दूंगा तुझे, समझी?
और बहन जी अपनी बेटी को समझा देना, अच्छा नहीं होगा इसके लिए। वैष्णवी बेटा, वैष्णवी क्या हुआ बेटा? तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? छोड़ दो मुझे दीदी, मुझे जाने दो। वैष्णवी बता क्या हुआ है? क्यों रो रही है? चुप, मुझे बता। दीदी मैं अपनी जिंदगी से परेशान हो गई हूँ, तंग आ गई हूँ मैं अपनी जिंदगी से। बस अपनी जिंदगी को खत्म करने जा रही हूँ। खत्म करने जा रही है? क्यों बेटा, क्या हुआ? तेरी शादी तो तेरे माँ बाप ने अच्छे घर में की थी ना? अच्छे घर में की थी दीदी, लेकिन मुझे अच्छे लोग नहीं मिले, ना अच्छी सास मिली, ना अच्छा पति मिला। बेटा मुझे खुल के बता, बात क्या है, बता मुझे। दीदी मैं किस्मत को दोष दूं या भगवान को दोष दूं? आज मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन भगवान ने आज तक मेरी गोद सूनी रखी है। आज तक मुझे कोई बच्चा नसीब नहीं हुआ दीदी, कोई बच्चा नसीब नहीं हुआ। और इसी का ताना मैं अपने पति से सुनती हूँ, अपनी सास से सुनती हूँ, कभी बांझ कहलाती हूँ तो। है कलमुही, अरे सारे मेहमान बाहर बैठे हुए हैं और तेरे से अभी तक चाय नहीं बनी। अरे एक बच्चा तो नहीं दे सकती है, कम से कम मेहमानों के लिए ढंग से चाय तो बना ले, हैं? हमारे घर की इज्जत बनी रहेगी। जी माँ जी, लाती हूँ अभी। जी माँ जी, चुपचाप से लेकर आ जा बाहर। अरे कलमुही कहाँ मर गई? भूखा मारेगी आज हमें। ये लीजिए माँ जी, खाइए, ये लीजिए। ए, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे बराबर में बैठेगी? नीचे बैठ, नीचे बैठ। और माँ जी। क्या माँ जी, सुनाई नहीं दे रहा क्या बोल रही है वो? एक बच्चे का सुख तुमसे दिया नहीं जा रहा, हमारी बराबरी करोगे तुम? नीचे बैठ, नीचे बैठती हो, बैठ। बेटा तू मेरे साथ चल, आज तेरे पति और तेरी सास के पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर वो ताना देना भूल जाएंगे। और तू चिंता मत कर बेटा, भगवान ये तेरी गोद ना जरूर हरी भरी करेगा, जरूर। तू चल मेरे साथ, चल तो। अच्छा हुआ चली गई अपना काला मुंह लेकर, जब से इस घर में आई है ना सारा सुकून ही चला गया है। तू चिंता मत कर, तेरे लिए ना इससे भी सुंदर बहू लेकर आऊंगी मैं। कम से कम मुझे दादी बनाएगी और तुझे बाप बनाएगी, बांझ कहीं की। अरे मर जा कहीं जाके तो अच्छा है। सही कह रही हो माँ, बोझ ही बनी हुई थी इस घर पे वो। अरे एक बच्चे का सुख तो दे नहीं पा रही थी मुझे, अब तो मर जाए अच्छा है वो। तो फिर आ गई अपना काला मुंह लेकर, मरी नहीं कहीं जाकर। और ये किसको अपना हिमायती बना के लाई है? चिंगारी, चिंगारी नाम है मेरा, और तेरे जैसे बेअकल औरतों का अकल ठिकाना लगाने का काम करती हूँ मैं। डायन कहेगी, अरे डायन भी 10 घर छोड़ के बाहर करती है, और तू अपने घर को नाश करने चली है। ओए तमीज से बात कर। तू जानती नहीं है, एक फोन करूंगा ना जेल की सलाखों के पीछे दिखाई देगी अभी। अबे तो पुलिस बुला ले या फोर्स बुला ले, चिंगारी का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, समझा? अरे हमने किया क्या है और हमारे घर में कैसे घुसी चली आई? किया क्या है? अरे अब भी कुछ बच गया है क्या करने के लिए? ये बताइए कि आप लोगों ने क्या नहीं किया है। माँ जी, आपको मैंने कितना प्यार किया था, कितना सम्मान दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी आपकी सेवा में, और आपने क्या किया मेरे साथ? मुझे बांझ का नाम दे दिया। और आपकी तो कितनी सेवा करती थी ना मैं रात दिन, आपको पति नहीं भगवान माना था मैंने, और आपने मुझे अकेले मरते हुए छोड़ दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। और एक बात बताइए, डॉक्टर को जब हमने चेकअप करवाया था तो डॉक्टर ने क्या बोला था कि कमी सिर्फ मुझ में नहीं है, कमी हम दोनों में है। तो फिर बात का नाम मुझे ही क्यों मिले, सब कुछ मुझे ही क्यों
पड़े। तो बुढ़िया, भगवान ने तेरी झोली में इस औलाद का सुख दिया है ना, तो इसलिए नहीं दिया कि किसी औरत को तू बांझ बोले। अगर भगवान इस औलाद नहीं दे रहा तो याद रखना, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। कल को ये औलाद का सुख भी छीन सकता है, समझे? और सुन, ये चिंगारी तुझे श्राप देके जाती है, श्राप। बहुत जल्दी तू इस औलाद से वंचित हो जाएगी, वंचित। चिंगारी जी, नहीं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मेरे बच्चे को इतना बड़ा श्राप मत दीजिए। मैंने इसके साथ जो कुछ किया ना, मैं उस सब चीजों के लिए सब माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, पर आप ऐसा श्राप मत दीजिए, मत दीजिए। हाँ चिंगारी जी, मुझे भी माफ कर दीजिए। गलती हम दोनों की है। बच्चे के मुंह में आके इसके प्यार को कभी समझ ही नहीं पाए। और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता था कि कमी हम दोनों में है, लेकिन अपनी मर्दानगी दिखाने के चक्कर में सारा ब्लेम मैंने इस पर डाला। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद कभी इसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा इसको प्यार करूंगा, हमेशा इसकी कदर करूंगा, चाहे मैं औलाद का सुख प्राप्त हो या ना हो। मैं माफ कर दीजिए। अरे नहीं माँ जी, आप लोग ऐसे हाथ जोड़ के मुझसे माफी मत मांगिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए तो बस वही बहुत बड़ी बात है। मेरा टूटा हुआ घर मुझे वापस मिल गया। सुन लिया, ये होती है नारी, और ऐसी होती है हमारी भारतीय नारी, समझे? और वैष्णवी बेटा, मैं तुझे आशीर्वाद देके जा रही हूं। देखना 9 महीने बाद ना तेरे घर में किलकारी गूंजेगी, किलकारी, और बधाई लेने ये चिंगारी आएगी। और माँ जी, बहू का कैसे ध्यान रखना है ना, शायद मुझे लगता नहीं कि अब दोबारा बताने की जरूरत है। और तू बहुत बहुत शुक्रिया चिंगारी दीदी, आपने मेरा टूटा हुआ घर बचा लिया। हमेशा खुश रहे बेटा, खुश रहे। चल बेटा। दीदी क्या हुआ, अखबार क्यों फेंक रहे हो? अरे पहलवान, लोग सुबह सुबह मंदिर जाते हैं, जिम जाते हैं ताकि उनका मूड फ्रेश रहे, लेकिन अखबार ऐसी चीज बनता जा रहा है ना कि लोगों को सिर्फ टेंशन ही टेंशन मिलती जा रही है। अब तो दीदी दुनिया में इतना पाप बढ़ता चला जा रहा है ना, पहले इतनी खबरें नहीं देखने को मिलती थी, अब जहाँ देखो ना वही खबरें हैं सामने। अरे वही तो पहलवान, मैं अकेली कहाँ जाऊँ, अकेली कब तक लड़ती रहूँ, तू ही बता। दीदी आप कहाँ अकेले हो, मैं हूं ना आपके साथ। पहलवान, तेरी इस बात में एक आइडिया दिया मुझे। नमस्कार, प्रणाम, मैं आप सबकी चिंगारी, आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। मैं देख रही हूँ कि समाज में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी सिर उठा के चल रही है और आम जनता सिर झुकाकर। अब तक चिंगारी ने आप लोगों का साथ दिया है, हमेशा खड़ी रही है आप लोगों के साथ, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने अंदर की चिंगारी को जगाएं। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने जा रही हूँ और इस मिशन में आप लोग मेरा साथ दें। तो मेरे इस मिशन में आप लोग जुड़े और इस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बने, और इस ग्रुप का नाम होगा चिंगारी की सेना। जय हिंद, जय भारत। तो तू पैसे नहीं दे रहा, उस पैसे को बहाने कौन कर दे रहा पैसा? अरे साहब क्यों मार रहे हो सर, आप पे कर्जा चुका दूंगा, और 10,000 लिए थे, 10,000 का 20,000 तो दे दिया हम, फिर क्यों मारे साहब मुझे? साहूकार को ना मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, और तेरे पास ब्याज देने के लिए कुछ तो है नहीं। और ऐसे खूबसूरत वाला को कैसे छोड़ दूं मैं? साहब मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। मैं छोड़ दूं? इतनी खूबसूरत चीज को छोड़ दूं? चलो मेरे पास, चलो साहब, चल मेरे साथ, चलो। रुक जा साहूकार, इतनी भी जल्दी क्या है? मेरे मदद कीजिए, मदद कीजिए दीदी, मदद कीजिए। मैं इनसे 10,000 रुपया लिया था और 10,000 के बदले 20,000 दे चुका हूँ, अब की ब्याज नहीं दिया हूँ, तो मेरे बीवी को उठा के लेके जा रहा है। मदद कीजिए दीदी, मदद कीजिए। दीदी दीदी हमारी मदद करो, दीदी हम भी आपकी सेना में हैं। अरे बेवकूफ हो, इससे मदद मांग रहे हो? इससे जो खुद एक हिजड़ा है, एक हिजड़ा दूसरे हिजड़े से भीख मांग रहा है। तुझे शर्म आती है? गुस्सा आता है? बोलना। अगर शर्म आती है तो चुल्लू पर पानी में डूब मार, और गुस्सा आता है ना तो उठ और मार इसको। लेकिन नहीं, तुम लोगों को सिर्फ छाती पीटनी है। अरे जितनी ताकत तुम लोग छाती पीटने में लगाते हैं ना, उस ताकत को इन जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाने के लिए लगाओ ना, तो तुम लोगों को कहीं गिड़गिड़ाना ना पड़े, समझे? और हाँ सुन,
इस हिजड़े ने मर्द की हिम्मत को और औरत की शक्ति को जगाया है, तभी चिंगारी बन के तेरे सामने खड़ी है, समझा? और सुनो, नहीं रखना मुझे तुम लोग अपनी सेना में जो अपने हक के लड़ ना सके और अपने हाथ को उठा ना सके, इन जैसे हरामियों को पिछवाड़े में टक्कर लगाने के लिए। और हिम्मत है ना तो अपने मर्द की हिम्मत को जगा और अपनी औरत की शक्ति को जगा। मार इस साले को, मार मार मार। ये है मेरी चिंगारी की सेना। अरे मेरा बच्चा आ गई तू मेरे बेटे? आजा आजा आजा। अरे वैष्णवी, वैष्णवी, ये क्या हो गया इसको? वैष्णवी, वैष्णवी, विष्णु, मेरी बेटी, क्या 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 बात क्या है बेटा? ये दरवाजा क्यों बंद? क्या बात क्या है बेटे? पापा को बताना। तबीयत ठीक है? वैष्णवी, देख बिटिया, तुझे पापा की कसम है, दरवाजा खोल, मेरे से बात कर। पापा मैं एकदम ठीक हूँ, बस थोड़ी सी थक गई हूँ, इसलिए आराम करने आ गई हूँ। थोड़ी देर बाद दरवाजा खोल दूंगी, आप प्लीज जाओ यहाँ से। कुछ सीरियस तो नहीं है ना बेटा? पापा सब ठीक है, बोला तो थक गई हूँ बस, अब जाओ यहाँ से। ठीक है बेटा, आराम कर। अरे आप बिटिया कहाँ जा रही है बेटा? पापा मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। अरे पापा को ये तो बता दे बेटा, कहाँ जा रही है? पापा से बात नहीं कर रही तू? पापा आ रही हूँ ना थोड़ी देर में, यहीं जा रही हूँ पास में। पास में कहाँ जा रही है पुत्र? बता तो दे पापा को। चिंगारी दीदी के पास जा रही हूँ, आ जाऊंगी थोड़ी देर में। अच्छा सुन, वो चिंगारी के यहाँ कुछ खा भी लियो। हाँ खा लूंगी। भाऊ, भाऊ, भाऊ। हाँ आ गए तुम लोग? अरे इसको कुछ खिलाया? इसने सुबह से कुछ नहीं खा रखा है भाई। तो खिलाऊंगी नहीं क्या अपनी बेटी को? भूखी रखूंगी क्या? आ बैठ के बात कर। तो बैठ बैठ बैठ। तू क्या 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 बात है? अरे कोई बात नहीं है भाऊ, बच्ची है, छोटी सी गलती हो गई है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। छोटी सी गलती हो गई है इसे भाऊ। गलती 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 क्या हुई है इसे? अरे भाऊ तू चिंता क्यों कर रहा है? मैंने कहा ना मैं हूं, सब कुछ संभाल लूंगी। तू परेशान क्यों होता है? देख तू बड़ा भाई है ना मेरा, छोटी बहन मानता है ना मुझे, फिर तू परेशान क्यों हो रहा है? अरे चिंगारी, तेरे होते हुए क्यों परेशान होगा बेटा? तो बस इसकी माँ को के साथ भी तूने इसको संभाला बचपन से, इसकी माँ के जाने के बाद भी तू भाई। देख भाऊ, तुझे भरोसा है ना चिंगारी पे, फिर तू चिंता क्यों कर रहा है? बोल। वो ठीक है लेकिन अरे भाऊ ऐसी कोई बात नहीं है, तू क्यों परेशान हो रहा है? नहीं नहीं, ये जब आई आज आज आई तो अलग सी थी मतलब। भाऊ देख, मैं बोल रही हूँ ना,
कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। अरे बता तो दो मुझे क्या है, क्या मुझे अरे पता। भाऊ मैंने बोला ना कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तू संभाल लेगी चिंगारी, मुझे बाप हूं मैं, मुझे पता चल गया क्या भाऊ है। पेट से है ये। भाऊ देख भाऊ, लड़का अच्छा है, मैंने खुद बात की है उससे, अच्छी नौकरी करता है, समझ। बस एक प्रॉब्लम है। भाऊ पापा, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन बस एक बार आप उस लड़के से मिल लीजिए। पापा वो लड़का बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ध्यान रखेगा, प्लीज पापा। भाऊ भाऊ मेरी बात सुन। भाऊ कहाँ गया तू? देख लड़का बहुत अच्छा है, मैंने खुद बात की है उससे, और मैं कल का आज शाम को ही उसके घर जाऊंगी मिलने, उस लड़के से मिलूंगी, उसके माँ बाप से मिलूंगी, राजू होने के बाद ही शादी करवाएंगे। लेकिन भाऊ बस एक छोटी सी दिक्कत है, तू तो ठहरा ब्राह्मण और उसकी जाति ना छोटी जाति का है, लेकिन देख पैसे में ना और शोहरत में, नाम में, सब चीज में ऊंचा है। बस एक जाति की बात है भाऊ। भाऊ सोच, और तू सोच ना, मेरी बात सुन सुन, ये समाज वाले क्या करेंगे तेरे लिए? और देख देख तू झूठ मत बोलियो, तू ही बोलता था ना कि ये तेरी दुनिया है। जब से तेरी बीवी का इंतकाल हुआ है तूने इसको अपनी दुनिया मानी है, इसे हर चीज दिया तूने, प्यार दुलार, माँ बाप, सब कुछ। समाज के लिए तू जिएगा या फिर अपनी बेटी के लिए? तू बोल। तू यहाँ बैठ बेटा, तू यहाँ बैठ। देख भाऊ घबरा मत, और ये समय ना परेशान होने का नहीं है, दिमाग से सोच। और तू देख पढ़ा लिखा है, तू रिटायर्ड फौजी रहा है, तू क्या ये सब जात पात की चीज में पड़ेगा है? लड़का बहुत अच्छा है, बात मानना। मैंने उससे बात की और मैं खुद मिल के आऊंगा। तू बोल तो तेरी भी मुलाकात करवाऊंगा उससे। देख भाऊ संभाल अपने आप को। भाऊ पापा वो लड़का सच में बहुत अच्छा है, आप एक बार उससे मिलके तो देखिए। देख भाऊ, ये तेरी बेटी ने ना 2 फैसले कर रखे हैं। एक, इस बच्चे को जन्म देगी लेकिन उससे पहले उस लड़के से शादी करेगी, और दूसरा ये खुद को और अपने बच्चे को खत्म कर लेगी। तू बता, तू क्या चाहता है भाऊ? तू अपनी बेटी चाहता है या फिर तू जात देखना चाहता है? बोल भाऊ, भाऊ बोल। देख ये चुप रहने का समय नहीं है भाऊ, संभाल अपने आप को। चिंगारी मेरी बहन, ये तुझे याद है जब ये होने वाली थी तेरी भाभी को हम अस्पताल ले गए, वो डॉक्टर से किसने तूने पूछा था ये मैंने कि वो कौन सी जाति का? वो नर्स है, उनसे देख भाऊ तेरी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। आज तक मैंने अपने भाई की आंखों में आंसू नहीं देखे, और आज भी मैं देखना नहीं चाहती हूँ। देख भाऊ संभाल अपने आप को, देख वो आंसू मत ला। चिंगारी, इसे स्कूल तू लेकर गई थी पहली बार एडमिशन कराने, तूने पूछा था प्रिंसिपल, तुझे याद है उसका क्या, वो कौन सी जाति की थी? हैं? और तेरी भाभी कितनी जिद कर रही थी, मेरी बेटी को अंग्रेजी पढ़नी है। वो जब मैं अंग्रेजी टीचर इसके लिए लाया था ट्यूशन के लिए, मुझे याद नहीं कौन सी जाति का था। पहली बार जब ये बाबा बोली थी ना, मैं वो रमादीन की दुकान से लड्डू लाया था, और मुझे कसम से इतने सालों से मैंने नहीं पूछा कि रमादीन तो इतनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी मिठाइयाँ खिलाता है, लेकिन तेरी जात क्या है? गलती हो गई, गलती तो हुई है चिंगारी। देख भाऊ इसने गलती की है। रोक 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 रोक। लेकिन भाऊ देख मेरी बात सुन, तू कोई भी फैसला लेना ना सब कुछ सोच समझ के लेना, ये तेरी जान है। नहीं, गलती ये हुई है कि इसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? 4 साल से ये रिश्ते में थे। अरे पगली, मुझे ना सही तो प्लीज इस चिंगारी बहू बुआ को तो बता देती। इधर आ, कहाँ रहते हो? भाऊ
भाऊ मैंने इसे पूछा था, यही पास में ही रहते। तू बोल तो हम कल सुबह ही चलते उसके घर। तू बोल। नहीं, भाऊ तू क्या बोल रहा है ये? भाऊ हम उसे कल नहीं मिलेंगे, मुझे आज ही मिलना है उससे। हाँ भाऊ, अभी चलते हैं। ज्योति बेटा, मजा आ गया, खाना बहुत बढ़िया बनाया तुमने। थैंक यू दीदी। थैंक यू। ये खाना बनाया है? दाल में कितना नमक है? और ये चावल देख कैसे बनाए तूने। तुझे खाना बनाने नहीं आता? अरे मायके वालों ने कुछ सिखाया है या नहीं? अरे कम से कम तुझे खाना बनाना तो सिखा देते। अरे सुनीता जी, खाना तो अच्छा बनाया है इसने। अरे चिंगारी जी, आप एक मिनट रुकिए। तुझे मेहमान की इज्जत करनी नहीं आती है? ऐसा खाना खिलाते हैं मेहमान को? अरे माँ, चिंगारी दीदी सामने बैठी, क्या कर रही हो आप? रहने दो ना, क्यों सुना रही हो बेचारी को? बुरा लग रहा है उसे। तू चुप कर, जोरू का गुलाम कहीं का। मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर आती हूँ। सुनीता जी, मैं आपको बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन आपकी बहू के सामने मैंने कुछ बोला नहीं। ये क्या तरीका अपनी बहू से बात करने का है? एक बात बताइए, जब आप खुद अपनी बहू की इज्जत नहीं करेंगी तो आपकी इज्जत क्या करेगी? बोलिए ना, ये कोई तरीका है क्या? घर में आए मेहमान के सामने बहू को सुना दिया। चिंगारी जी, इसकी शादी को ना 3 साल हो गए और अभी तक इसे खाना बनाने नहीं आया। अरे ऐसी बहुओं को ना अगर सर पे चढ़ा लो ना तो ये किसी काम की नहीं रहती है। इन्हें तो पैर के नीचे दबा के रखना चाहिए। बस सुनीता जी बस। आप जैसी सास की जो मानसिकता होती है ना, वही घर में कलेश छटकाना बनती है। बहुओं को जब पैर की जूती समझेंगे तो सिर का ताज कहाँ से बन पाएंगे? बताइए ना। अरे बहुओं को तो प्यार से रखा जाता है, बेटी की तरह रखा जाता है, दिल में रखा जाता है। लेकिन आप सिर्फ जूती के नीचे रखेंगी तो आपको इज्जत नहीं देगी। 4 लोगों के बीच में आपकी इज्जत उतारेगी वो, समझे? इज्जत पाने के लिए ना सबसे पहले इज्जत देना पड़ता है। अरे ये तो उसकी शराफत थी जो उसने मेरे सामने आपको जवाब नहीं दिया। याद रखना, अगर आपकी ऐसी आदत रही ना तो 4 लोगों के बीच में आपकी इज्जत भी यही उतारेगी। फिर आप ढिंढोरा पीटते रहना तो मेरी बहू ऐसे आगे घर में कलेश कर दिया, घर को बांट दिया। देखिए सुनीता जी, इज्जत चाहिए ना तो सबसे पहले बड़ों को इज्जत देना पड़ता है छोटों को, तभी छोटे बड़ों को इज्जत देते हैं। और एक बात बताइए, आपकी खुद की भी बेटी है ना जिसके अगले साल शादी है, अगर जाके वो ससुराल में इसी तरीके से करेगी तो आप क्या करेंगी? जब उसकी सास इस तरीके से व्यवहार करेगी तो अपनी बेटी की बात मानेंगी ना? हैं? फिर आप उसके सास से लड़ना शुरू कर देंगे, बेटी को घर बुला लेंगे, तलाक करवा देंगी। देखिए, लोग कहते हैं ना कि बहुएं घर तोड़ती है, बहुएं घर नहीं तोड़ती। सबसे पहले सास घर में कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करती है, तभी बहुएं मजबूर होकर जाकर उनका अपना भांडा फोड़ती है। देखिए सुनीता जी, जब इंसान रोज एक ही काम करता है ना तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो ही जाती हैं। कभी नमक ज़्यादा होगा, कभी तेल ज़्यादा हो गया। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उसको 4 लोगों के बीच में सुनाना शुरू कर देंगे। उसने मेहनत से ही कम से कम 1.5-2 घंटे लगाए ना खाना बनाने में। उसने जानबूझ को तो नमक ज़्यादा कम नहीं किया ना। है? देखिए, बहू को जब प्यार से रखेंगी ना तो बहू बेटी बन के रहेगी, लेकिन बहू को अगर पैरों के नीचे दबा के रखेंगी ना, आजकल की बहुएं नहीं है कि सुन लेंगी। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मैं मिश्रा जी के यहाँ गई थी। वहाँ पे उनकी बहू ना चाय लेके आई थी, मिश्रा जी की वाइफ को चाय दी। जैसे वो चाय देने गई, चाय का कप नीचे गिर गया, टूट गया। बहू घबरा गई, क्या पता सास मेरे को डांटेंगी, मारेंगी। उसने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। पता उनकी सास ने क्या बोला? अरे बेटा, तेरे से कप नहीं गिरा है, वो तो मैं ठीक से नहीं पकड़ पाई इसलिए कप गिर गया। इसका मतलब समझी, गलती करने वाला नहीं, गलती को माफ़ करने वाला बड़ा होता है। और घर परिवार ऐसे ही चलता है। छोटी छोटी कमियों को नज़रअंदाज करेंगे ना, घर परिवार बहुत अच्छे से रहेगा। और छोटी छोटी चीज़ों पर ड्रामा करेंगे ना, घर नहीं चल पाएगा अच्छे से। समझी इस बात को? चिंगारी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर मैं क्या करूं? मेरी सास ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था और मेरे पति ने कभी इस बारे में आवाज़ ही नहीं उठाई। एग्जैक्टली माँ, पापा ने कभी आवाज़ नहीं उठाई, इसलिए आप दादी के सारे जुल्म सहती रही। और कहीं ना कहीं यही हाल मेरा भी है। जब तक आप मेरी बीवी को घर की 4 दीवारी में कुछ भी बोलती थी, मैंने कुछ नहीं कहा आपसे। लेकिन आज जब मेहमानों के सामने आपने बोला तो मुझे लगा कि मुझे आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन आपने मेरी आवाज़ दबा दी। माँ, अपनी पत्नी के लिए आवाज़ उठाना गुलामी नहीं, प्यार कहलाता है। और वो बेचारी किसके भरोसे आई है अपना परिवार छोड़ के? मेरे भरोसे आई है ना। तो माँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो मुझे आवाज़ उठानी चाहिए। मेरी बीवी आपको अपनी सास नहीं, अपनी माँ बनाना चाहती है। आप उसे एक मौका देकर देखिए।
अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी बनाकर देखिए, फिर देखिए इस घर में कितनी खुशी आ जाएंगी। ये लीजिए पानी। बहू, तूने कुछ खाया? नहीं माँ जी, आज सोमवार है ना, तो सोमवार का व्रत रहता है मेरा। अरे तेरा व्रत है, चल जा तू आराम कर, ये सब मैं देख लूंगी। हाँ, और हाँ, आज के बाद ना तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, और मुझे अपनी सास नहीं, अपनी माँ समझना। हाँ, जा तू आराम कर। ठीक है माँ जी। हाँ सुनीता जी, जब सास अपनी बहू को बेटी मानने लग जाएगी ना, तो देखिएगा हर बहुएं अपनी सास को मां मानना शुरू कर देंगी। ठीक है, चलिए अब खाना खाइए। और बेटा सत्यम, अच्छा हुआ जो तूने अपनी आवाज उठाई। अगर आवाज नहीं उठाता ना, तो जिंदगी भर इस तरीके से घुट घुट के रहता, और तेरी माँ बदलती नहीं खुद को। मेरे बेटे को क्यों मारा? क्यों गलती की उसकी? क्या 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 किया तो उसने? बोल मेरे को, उस मासूम ने क्या किया था? ये बूढ़ी माँ का बेटा छीन लिया तूने। क्यों मारा? क्यों मारा तुम मेरे बेटे को? क्यों मारा? बोल बोल, क्यों मारा? क्यों मारा? बोल, मैं तेरी जान ले लूंगी। बोल, क्यों मारा मेरे बेटे को? क्या गलती? माँ दीदी, मैं अपनी माँ की तरफ से माफी मांगता हूँ। दीदी देखिए भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने मुझे इतना क्यों मारा और इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रही है मेरे ऊपर। दीदी, मैं सब कुछ समझाता हूँ आपको। दरअसल मेरा नाम जय है और ये मेरी माँ है। माँ प्लीज, मैं बात कर रहा हूँ ना, इनकी मानसिक हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी को भी देखकर मारने लगती है और बोलती है कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा। और माँ आप शांत हो जाओ, बिल्कुल चुप चुप, गुस्सा करूंगा फिर मैं। आपको बोला था ना माँ खड़ा रहने को, यहाँ क्या कर रही हैं आप? चुप रहिए एकदम। लेकिन भैया कुछ तो हुआ होगा ना, जो इनकी मानसिक हालत खराब हो गई है, जो किसी को पकड़ के मारे जा रही हैं। ये क्या हुआ था बताइए। वो दरअसल दीदी, मेरा एक छोटा भाई था विजय, मुझसे 1 साल छोटा था। आज से 2 साल पहले तीज के दिन किसी ने उसे बहुत बेरहमी से मार दिया। इतनी बेरहमी से मारा कि उसकी पसलियां तक तोड़ दी। पुलिस पिछले 2 साल से ढूंढ रही है मेरे भाई के कातिल को, लेकिन कुछ पता नहीं चला है। और जब मेरी माँ ने उसकी लाश देखी ना, तब से अपना मानसिक संतुलन माँ तब से अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। किसी को भी देखकर मारने लगती है और बोलती है कि तुमने मेरे बेटे को मारा है। क्या कहा भैया, कौन सा दिन था वो? तीज के त्योहार की रात थी दीदी। मेरी माँ मेरे छोटे भाई का इंतजार कर रही थी ताकि दोनों बच्चों को बिठा के अपना व्रत खोल सके, लेकिन मेरा छोटा भाई उस दिन वापस ही नहीं आया दीदी। भैया ये वारदात किस जगह की है? राजनगर के पीछे जो जंगल है ना, बस वहीं मिली थी मेरे छोटे भाई की लाश। अरे कौन? बचाओ बचाओ बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो। सांस मत, ये क्या लेके घूम रहे हो? क्या है? बचाओ मुझे कोई। पहलवान, लगता है कुछ गड़बड़ है। मुझे छोड़ दो। यार तू बचेगी ना, मेरी नजर ना बहुत दिन से तेरे ही ऊपर थी यार, तू बचने वाली में से ना है। जो भाई छोड़ेंगे नहीं तुम्हें हम, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे यार। प्लीज मुझे जाने दो, बचाओ बचाओ मुझे, कोई बचाओ।
साले कमीने कुत्ते, आज उस माँ की कोख चूड़ी हो जाएगी। इस कोख से तो पैदा ही है, और ये चिंगारी का हाथ है। चिंगारी का हाथ है मतलब फांसी का फंदा। चुप हो जा, चुप हो जा, मर गया साला। माँ जी, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और आपके बेटे को मैंने ही मारा। माँ जी, आपका बेटा ना एक बेचारी लड़की के साथ दुष्कर्म करते हुए पकड़ा गया था। अगर मैं सही समय पे नहीं पहुंचती ना तो वो उसके साथ दुष्कर्म कर चुका होता। 2 लड़के थे वो, एक लड़का तो भाग गया साला, लेकिन आपका बेटा मेरे हाथ से चढ़ गया, इसलिए मैंने उसे मार मार के जान से मार दिया। और माँ जी, अगर आपकी नज़र में अपराधी हूँ ना तो आप मुझे जो भी सजा देना चाहे आप दे सकती हैं, मैं उस तरफ नहीं करूँगी। लेकिन माँ जी, एक बात सोचिएगा ज़रूर, अगर उस लड़की की जगह आपकी बेटी होती और मेरी जगह आप होती तो आप क्या करती? अगर वो मंजर आप देख रही होती आप क्या करती बताइए, आप क्या करती माँ जी? चिंगारी, बिल्कुल सही किया तूने, एकदम सही किया। अगर मैं तेरी जगह होती ना तो मैं उस सुअर का गला घोट देती। तूने बहुत सही किया, तूने एक मासूम लड़की की इज्जत बचा ली। बहुत सही किया तूने, बहुत सही किया। माँ जी, संभालिए अपने आप। देखिए, मैं आपकी गुनहगार तो जरूर हूँ, लेकिन मैंने किसी घर की इज्जत भी बचाई है, एक लड़की की लाज बचाई है मैंने। माँ जी, चिंगारी दीदी, आपने जो किया ना बहुत अच्छा किया। आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों किसी को कुछ नहीं बताएंगे। माँ, आपका एक ही बेटा है, एक ही बेटा है इनका बस। चिंगारी, आज तक मैं उस कुत्ते के लिए रोती रही, लेकिन आज के बाद नहीं रोऊंगी मैं। नफरत करूंगी उससे मैं, नफरत करूंगी उससे मैं, नफरत करूंगी उससे। हाँ, नफरत करूंगी उससे, नफरत करूंगी उससे मैं। हे भगवान, क्या हो रहा है मेरे घर में? ये तो बड़ा ही चंचल और नटखट था, फिर अचानक से क्या हो गया इसको? दीदी, बड़े मन्नतों के बाद हमारा बेटा सनी पैदा हुआ और भावना दोबारा माँ नहीं बन सकती। अगर ये माँ बनी तो इसके बचने के चांस बहुत कम होंगे। दीदी, मेरा बेटा खेलने में कूदने में हर काम में नंबर 1 था, फर्स्ट आता था। पता नहीं इसे क्या हो गया है कि ये 4-5 महीने से गुमसुम सा हो गया दीदी। फिर अचानक से क्या हो गया इसको? यही तो पता नहीं चल पा रहा है दीदी, पता नहीं क्या हुआ इसको। तभी तो आपको बुलाया है, अब आप देखो दीदी इसको। दीदी, आपने तो न जाने ऐसे कितनों को ठीक किया है दीदी। मेरे बेटे पे भी चमत्कार कर दो ना दीदी, इस पे भी हाथ रख दो ना दीदी, इस शनि को मेरे ठीक कर दो दीदी प्लीज। ना ही मैं कोई चमत्कार करती हूँ और ना ही मेरे अंदर कोई शक्ति है। मैं तो बस भगवान भोलेनाथ का नाम लेके अपना हाथ फेर देती हूँ। चमत्कार सिर्फ वही करता है। दीदी, पहले तो सनी खेलता भी था, बोलता भी था, हंसता भी था। ना खेलता है, ना बोलता है, ना हंसता है, कहीं जाता भी नहीं है, गुमसुम ऐसे ही बैठा रहता है दीदी। कहीं आपके बेटे के दिल में कोई डर तो नहीं बैठ गया? पता नहीं पहलवान भैया, मेरे शनि को क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। शनि बेटा, क्या हुआ तुमको? कुछ तो बोलो बेटा। बेटा, दीदी, ये इसी तरीके से गुमसुम बैठा रहता है, कुछ बोलो तो सुनता भी नहीं है।
भावना बेटा, यहाँ कोई आसपास बांझन औरत रहती है क्या? हाँ दीदी, 4-5 घर छोड़कर एक बांझन का घर है। लेकिन क्या हुआ दीदी, बताओ ना। बेटा, एक गिलास पानी लेके आना, एक चुटकी हल्दी डाल देना उसमें। जा। ठीक है दीदी, मैं लेके आती हूँ। हे भगवान, क्या हो रहा है मेरे घर में? मेरे बच्चे की रक्षा करना। ये लो, ये पानी अपने बच्चों को पिला दो। भगवान ने चाहा ना 2-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, खेलने कूदने लगेगा ये। पिला दो। दीदी बता दो मेरे बच्चे को क्या हुआ है। दीदी प्लीज बता दो। किसी औरत ने अपनी बंदी को बुलवाने के चक्कर में तुम्हारी गोद सूनी करने के लिए तुम्हारे बेटे के ऊपर मारण विद्या का प्रयोग किया था, लेकिन अब वो तंत्र कट चुका है। तुम्हारे बेटे का बाल भी बाका नहीं हो सकता। बेटे क्या हो गया बेटे? चिंगारी दीदी, मेरे बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा दीदी? जो वो पापी औरत मेरे बच्चे के पीछे पड़ गई। चिंगारी दीदी, बस एक बार मुझे उस औरत का नाम बता दो प्लीज। प्लीज एक बार मुझे उस औरत का नाम बता दो दीदी, प्लीज। बेटा, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हो सके तो अपने बेटे को शिव मंदिर में रोज सुबह शाम आरती करवाना इसी के हाथों से, और देखना भगवान भोलेनाथ की कृपा से ये पहले जैसा हो जाएगा। हंसने लगेगा, बोलने लगेगा, खेलने लगेगा, कूदने लगेगा, सब कुछ करने लगेगा ये। दीदी मेरे शनि पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना प्लीज। दीदी आप हमारे घर में भगवान का रूप बन के आई हो दीदी। अरे नहीं बेटा, मेरा आशीर्वाद इसके ऊपर हमेशा है, लेकिन तुम दोनों एक बात का ध्यान रखना। कोशिश करना इस बच्चे को किसी एक घर का कुछ भी खाने मत देना, ठीक है? मैं कभी नहीं खाने दूंगी, कुछ भी नहीं खाने दूंगी, बाजार से भी कुछ नहीं खाने दूंगी। बस मेरा शनि एक बार ठीक हो जाए दीदी। दीदी आपके कितने रूप हैं? ये वाला रूप तो पहली बार देखा हूँ। पहलवान बेटा, कभी कभी ऊपर वाला किसी की भलाई के लिए हमसे वो काम भी करवा देता है जो हमारे बस का नहीं होता। अरे मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं बेटा, करने वाला सिर्फ वो ऊपर वाला है, ऊपर वाला। पापा शाम हो गई है, आरती का समय हो गया है। शनि, शनि मेरे लाल, मेरे बच्चे तो बोलने लगा शनि। चिंगारी दीदी देखो ना, मेरा शनि बोलने लगा। चिंगारी दीदी देखो ना, देखो ना, मेरा शनि बोलने लगा। चिंगारी दीदी पापा मंदिर में चलोगे क्या? हाँ बेटे चलो हम सब मिलके मंदिर चलते हैं, चलो। चल। क्या हो बेटा, किसने कुछ कहा है क्या तुमको? हाँ बेटा, किसी ने मारा है क्या, बता। मम्मी पापा ने डांटा क्या? बताओ, बोलो बेटा। दीदी मेरे मम्मी पापा मुझसे प्यार नहीं करते हैं। क्या मतलब बेटा? दीदी मेरे मम्मी पापा ने लव मैरिज किए थे और मेरे पैदा होने को। बोलो बेटा, बोलो, रुक क्यों गए? दीदी मम्मी पापा में रोज लड़ाई होती है और पापा कहते हैं कि मैं उनकी औलाद नहीं है, और मम्मी कहती है कि जहर दे दो। फिर ऐसे घटिया लोगों को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। लव मैरिज करके बच्चा तो पैदा कर लिया, अब बच्चे से नफरत करने लगे। दीदी मम्मी पापा मुझे घर में अकेले छोड़ के चले जाते हैं और मुझे घर में अकेले रहना पड़ता है। स्कूल नहीं जाते हो क्या बेटा? पापा ने मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दिया है। लो बेटा, ये खा लो।
पापा मुझे घर में अकेले बहुत डर लगता है। डर लगता है तो मैं क्या करूं? तुमने इसकी पढ़ाई क्यों छुड़वाई? बच्चा किसी और का और पढ़ाई लिखाई का खर्चा मैं उठाऊं? इतना पागल दिखता हूं क्या मैं तुम्हें? सुंदर, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो तुम। आप दोनों की लड़ाई में मेरी पढ़ाई खत्म हो गई, मेरा क्या कसूर है? बेटा, तेरा कसूर सिर्फ इतना है कि तू उस माँ का बेटा है जिसने प्यार और शादी तो मुझसे किया, लेकिन तेरा बाप किसी और को बना दिया। सुंदर, मैं तुम्हारी हर बात बर्दाश्त करती रही, ये सोचकर कि मेरा परिवार खराब ना हो और इस बच्चे का फ्यूचर खराब ना हो। अरे इसका फ्यूचर तो उसी दिन खराब हो गया था जिस दिन तूने मुझे धोखा दे करके अपने यार से मिल करके इस बच्चे की नींव रखी थी होटल के बंद कमरे में। तेरा कसूर नहीं है इसमें, दोष तो मेरा है जो मैंने तेरे ऊपर विश्वास करके तेरे प्यार के जाल में फंसी थी। औरत के ऊपर उंगली उठाना तो बहुत आसान है और उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाना तो उससे भी ज्यादा आसान है, लेकिन अपने दिल में झांककर अपने मन के आईने में अपना असली चेहरा देखना बहुत ही मुश्किल है सुंदर बाबू। अरे तेरे कहने का मतलब क्या है? मैं कैरेक्टर लेस हूं क्या? मुझे पूछने के बजाय अपनी आत्मा से पूछ, जवाब मिल जाएगा। पापा आप कहते हैं कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, तो मैं किसका बेटा हूँ? मेरा बाप कौन है? अरे अपनी माँ से पूछ कि तेरा बाप कौन है। और रिया, तूने मुझ पर हाथ उठा करके ये तो साबित कर दिया कि तू मांग में सिंदूर तो मेरे नाम का भरती है, पर तेरे मन के मांग में अभी भी तेरा यार बसता है। मुझे आज पता चला कि लव मैरिज के रिश्ते चलते क्यों नहीं है, क्यों बिखर जाते हैं ये लव मैरिज के रिश्ते। क्योंकि शादी के पहले लड़का लड़की के बीच में वो सब हो जाता है जो शादी के बाद होना चाहिए, और जब एक आदमी का मन एक औरत से भर जाता है ना, तो वो एक औरत के सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर पे उंगली उठाता है। एक काम करो, मार दो इस बच्ची को, जहर दे दो इसे। ओए, बंद कर तू ये अपनी बकवास, वरना तेरे साथ तेरे इस सपोले को भी ठिकाने लगा दूंगा। शादी के पहले का प्यार वो तलवार है जो शादी होने के बाद अपने परिवार का गला काटता है। अरे क्यों नहीं समझ पाते दुनिया वाले कि शादी अगर परिवार की मर्जी से हो ना तो ही टिक पाती है, लव मैरिज का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन नहीं, किसी को समझना ही नहीं है। कोई ड्रम में जाता है, कोई रेलवे ट्रैक पे जाता है, कुछ नहीं समझ पा रहे दुनिया वाले। और आजकल के लौंडे लौंडिया, उनका तो कहना ही बेकार है। दीदी, इस बच्चे का क्या कसूर है कि दोनों के बीच में पीस रहा? चल बेटा, मैं भी देखती हूँ कि तेरे बाप के ऊपर कितनी लातों के बाद बातों का असर होता है। चल दीदी, ये लव मैरिज की बीमारी कहाँ से आ गई? बेटा, उसी का इलाज करने जा रही हूँ। चल बेटा। ओए भिखमंगी किन्नर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? ओए, उसी तरीके से जिस तरीके से तूने इस बच्चे की माँ को बोला कि ये बच्चा तेरा नहीं है। तो आप ही है ना वो गरीबों और मजबूरों की मसीहा चिंगारी जी? मैं आप दोनों की लड़ाई से परेशान होकर चिंगारी दीदी के पास चला गया था। मैं क्या हूँ ये मैं खुद नहीं जानती, लेकिन हाँ ये जरूर जानती हूँ कि मुझे अन्याय और जुर्म बिल्कुल पसंद नहीं है। सच सच बताना, ये बच्चा। दीदी, ये धोखेबाज इंसान मुझ पे कोई ना कोई लालचन लगा के मुझसे दूर होना चाहता है। मेरी जिंदगी में ना इसके अलावा कोई था ना कोई है, और ये बच्चा भी इसी का है। दीदी सुनो है मोहब्बती मेढक, तेरे जैसे आशिकों को चिंगारी बहुत अच्छी तरीके से जानती है। लड़कियों की जवानी की तराजू देख के जो वो दखने लगते हो ना, याद रखना चिंगारी कहते हैं मुझको। दोनों टांगे काट के रख दूंगी। अरे मैंने किया क्या है? अरे तेरे जैसे घटिया किस्म के जो लड़के होते हैं ना, वो लड़कियों को आसमानी सपने दिखा के यूज करने के बाद जब मन की शांति मिल जाती है ना, तो उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा के उससे पीछा छुड़ाना चाहते हो ताकि दूसरी जगह मुंह मार सको। समझे? दीदी, इसकी शकल ही चोरों जैसी लग रही है। सही कह रहा है पहलवान। कान खोल के सुन ले, चिंगारी का पहला और आखिरी फैसला है। चुपचाप अपने ये 10 जगह मुंह मारने वाली आदत छोड़ के ना बाप और पति का फर्ज निभा, वरना चिंगारी सुधार नहीं पाई ना बेटा, 2 मिनट में इस दुनिया से ऊपर पहुंचा देगी। समझा? दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, मैं भटक गया था। आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा दीदी, प्लीज मुझे माफ कर दो दीदी। धन्यवाद चिंगारी दी, आपने तो मेरे टूटते हुए परिवार को बचा लिया। आपका बहुत नाम सुना था, आज तो आपके दर्शन भी हो गए। सुन, आज के बाद से अगर ये 3-5 किया ना बेटा, मेरी नजर तेरे ऊपर रहेगी, चीर के रख दूंगी। ठीक है बेटा, खुश रहो। शाबाश बेटा,
निशाना बहुत सही लगा लेते हो तुम। माँ, उसने आपके ऊपर केला का छिलका फेंका, आपको गुस्सा नहीं आया? तपस्या बेटा, ऐसे बच्चों के ऊपर मुझे गुस्सा नहीं आता, बल्कि तरस आता है कि इनके माँ बाप इनको क्या संस्कार दे रहे हैं। ओह हेलो, 2 टके की किन्नर आई मेरे बेटे पे तरस खाने वाली। मैडम जी, तरस तो मुझे तुम्हारे ऊपर भी आ रहा है। तुमने जो अपना ये चलचित्र पैदा किया है ना, जो आगे चल के इस चलचित्र का चरित्र बड़ा ही खूबसूरत होने वाला है। चलिए ये सब छोड़िए, क्या आप बता सकते हैं क्या कि सुंदर मल्होत्रा जी का घर कौन सा है? क्या कहा? सुंदर मल्होत्रा? हाँ यही घर है, बताओ क्या काम है? मुझे सुंदर मल्होत्रा जी के ही घर जाना है। हाँ यही घर है, आ जाओ। माँ, क्या हम इनके यहाँ आने वाले थे? हाँ बेटा, इन्हीं घर आने वाले थे। आओ चल। हाँ बताओ क्या काम है? आपके हस्बैंड घर पे है क्या? उन्होंने बुलाया था मुझे। हाँ कहीं बाहर गए हैं, किसी को साइट दिखाने। वो मुझे कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी थी, इसलिए मुझे मिलना था उनसे। बैठ जा, आते ही होंगे। क्या लेगी, चाय पानी या फिर कॉफी? रहने दीजिए, तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। ये चूहे कौन है? इसके दांत तो बहुत बड़े बड़े हैं। मोंटी बेटा, ऐसे नहीं कहते। पानी तो चलेगा ना? नहीं नहीं, तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मल्होत्रा साहब को आने में समय है तो मैं बाद में आऊंगी। अरे नहीं नहीं, ज्यादा दूर नहीं गए हैं, आने वाले होंगे। माँ, ये आपको क्या क्या बोले जा रही हैं और आप हंसे जा रहे हो? तपस्या बेटा, करेले का रंग देख के पता चल जाता है कि कितने जहरीले पौधे की पैदाइश है। ओह 2 टके की किन्नर, तेरी औकात नहीं है मेरे घर में बैठने की। वो तो मेरे हस्बैंड ने तुझे बुलाया है, वरना मैं तुझे बैठने भी ना दूं। मॉम, ये किन्नर क्या होता है? बेटा, किन्नर का मतलब होता है ना 3 में ना 13 में, एक खाली सिलेंडर की तरह होता है जो दिखता तो है लेकिन काम का नहीं होता। मोंटी भैया, आपकी मम्मी ना आपको बहुत अच्छा संस्कार दिए हैं। मॉम, ये संस्कार क्या चीज होती है? बेटा, मैं बताती हूँ कि संस्कार क्या होता है और कहाँ पैदा होता है। अच्छा, तू जानती है संस्कार क्या होता है? हाँ बेटा जी, मैं जानती हूँ, अच्छी तरीके से जानती हूँ। संस्कार तो आपके अंदर भरा पड़ा है। मोंटी भैया कूट कूट के भरा, कूट कूट के। ओ लड़की, अपनी औकात में रह और अब बकवास बंद कर। अरे मैडम जी, नाराज क्यों हो रही हो? आपके साहबजादे ने पूछा तो ये बता रही है। मोंटी बेटा, संस्कार के कई रूप होते हैं, कई चेहरे होते हैं। कुछ संस्कार तो सादगी की मिट्टी में पनपते हैं, गुलाब की तरह खुशबू बिखेरते हैं, खुशबू। और कुछ संस्कार तो नफरत और अभिमान से भरे पड़े रहते हैं। नफरत और अभिमान की मिट्टी में पैदा होते हैं वो, जो अपने आगे किसी की नहीं सुनते। माँ, ये मोंटी भैया किस मिट्टी के पैदाइश है? ओह हेलो, गेट आउट फ्रॉम माय होम, निकलो यहाँ से। अरे चिंगारी, तू कब से बैठी है यहाँ पर? माँ, ये आप कहाँ लेके आ गई हैं मुझे? हाँ सर, थोड़ी देर पहले ही आई हूँ मैं। अच्छा बोल, कैसा मकान चाहिए तुझे? जे कॉलोनी में रहने की इसकी औकात नहीं और सपने देख रही है पॉश एरिया में रहने के। नकली रईस जादो, कान खोल के सुन लो। समंदर अगर शांत है ना, तो यही नहीं सोचना चाहिए कि उसमें लहरें नहीं उठेंगे, तूफान नहीं आएगा। वो जितना शांत दिखता है ना, तूफान कहीं ज्यादा भयानक लेके आता है। आई बात समझ में? तू कहना क्या चाहती है चिंगारी? यही कि नई नई रईसी पाके ये मत भूल कि समय किसी का एक जैसा नहीं होता। आज समय तेरा है, कल उसका है, परसों किसी और की चौखट पे सिर मारेगा। समय के पहिए के नीचे ने अच्छे से अच्छे दौलतमंद घुस के मर चुके हैं। ये तुम दोनों की एक औलाद है। क्या संस्कार दिया तुम दोनों इसको, जिसे ना बोलने की तमीज है और ना बात करने का लिहाज है? ये संस्कार दिया तुम दोनों ने इसको?
डैड कैसे कैसे लोगों को घर में बुला लेते हो आप? माँ छोड़ो, मंटी में तो वही सब सीखेंगे ना जो उनके मम्मी पापा बताएंगे। मल्होत्रा साहब, मेरी औकात कितनी है मायने नहीं रखता। अरे मायने तो ये रखता है कि घर में आए हुए मेहमान के साथ कैसा सुलूक किया जा रहा है। अरे बेटा, माँ, बाप तीनों के तीनों अहंकार की भट्टी में जला के पैदा किए गए हो क्या? बोलो। तपस्या बेटा, चलो यहाँ से। जिस घर में संस्कारों का अंतिम संस्कार हो चुका हो, उस घर में सांस लेना भी संस्कारों के खिलाफ है। खिलाफ। कौन थी ये? अरे थी कोई किन्नर, बहुत मिलते हैं इसके जैसे। तुम कॉफी बना के लेके आओ, पूरा मूड खराब कर दिया। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो तुम? हैं? मम्मी ने डांटा या फिर पापा ने कुछ कहा क्या? आज मेरा बर्थडे है। अरे बेटा, तुम्हारा जन्मदिन और तुम रो रही हो? जन्मदिन के दिन तो बच्चे खुशियां मनाते हैं। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम तपस्या है। हैप्पी बर्थडे तपस्या बेटा। और खुशी के दिन तुम रो रही हो, ये अच्छी बात नहीं है बेटा। दीदी, मम्मी पापा मेरे भैया का बर्थडे बनाते हैं पर मेरा नहीं बनाते। ऐसा क्यों करते हैं तुम्हारी मम्मी पापा? दीदी, मैं लड़की हूँ ना, पापा कहते हैं कि तू लड़का थोड़ी ना है कि मैं बर्थडे मनाऊंगा। हैप्पी बर्थडे तपस्या बहन। भाई, तेरे बर्थडे पे मम्मी केक लाती है, फ्रिज लाती है। मेरा बर्थडे तुमको याद ही नहीं रहता है। मुझे तो याद रहता है ना तपस्या बहन। रुद्र भैया, मम्मी पापा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि तू लड़की है, लड़का नहीं। और तू पराई है, पराई। बुढ़ापे में हमारा साथ ये देगा, तू नहीं। जा जाके काम कर। बेटा, तुमने ब्रेकफास्ट किया? मम्मी, तपस्या का बर्थडे है, केक मंगवा दो ना। रुद्र बेटा, ये तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती। पापा, हम दोनों ही तो आपके बच्चे हैं, तो फिर तपस्या से भेदभाव क्यों? बेटा, इसका बर्थडे क्या बनाना, ये तो लड़की है। मम्मी, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। बहुत जुबान चलाने लगी है ये। कई दिनों से पिटी नहीं है ना। अभी डंडा उठाऊंगा और तेरा बर्थडे अच्छे से मना दूंगा। चल जाके काम कर। जी पापा जी। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। तुम्हारा बर्थडे चिंगारी दीदी मनाएगी, वो भी तुम्हारे ही घर में। दीदी नहीं, मम्मी पापा बहुत डांटेंगे। नहीं डांटेंगे बेटा, ये चिंगारी दीदी है ना, मना लेगी। चलो केक लाने चलते हैं दोनों। बेटा, तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था ना, लो ये खाओ। वेरी गुड। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और आज इस बच्ची का जन्मदिन है ना, इसलिए मैं केक लेके आई हूँ। केक काटूंगी इसका और आप दोनों से मुंह मांगा इनाम भी लेके जाऊंगी। लेकिन आप? लेकिन बाद में, पहले ये केक सजाओ। पहले मेरी गुड़िया रानी केक काटेगी। केक है ना बेटा? अरे आप लोग खड़े क्यों हो? बैठो बैठो बैठो। लेकिन ये सब आप क्यों लेकर आ गई? अरे मैं ले आई तो क्या हो गया, इसके पैसे दे देना आप। ये हुई ना बात, आज तपस्या भी केक काटेगी। अरे सोच क्या रहे हो? चलो केक काटो। आओ तपस्या बेटा, बैठो वहां पे, केक काटो। केक काटेगी तपस्या बेटा। ये रहा केक। ये लो बेटा, पकड़ो। अरे वहां बैठे क्या हो, यहां बैठो आप। अरे बहन, हाथ लगाओ, केक कटवाओ ना। तपस्या बेटा, केक काटो, केक काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर तपस्या, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये लो तपस्या बेटा, मेरी तरफ से आशीर्वाद। ऐसे ही
हमेशा खुश रहो, चहकती रहो, फूलों की तरह महकती रहो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। थैंक यू चिंगारी दीदी। दीदी ये सब आपने क्यों किया? क्योंकि आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। अरे बेटा बेटी में भेदभाव करना बहुत बड़ा पाप है, और दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेटा बेटी में भेदभाव करते हैं। समय का कुछ पता नहीं होता कि समय कब करवट बदल ले और बेटा कब आपसे मुंह मोड़ ले। वो कहते हैं ना, बेटा एक समय पर माँ बाप को छोड़ सकता है, लेकिन बेटियां मरते दम तक साथ नहीं छोड़ती। अरे बेटियों की खुशियां होती कितने दिन की हैं, जब तक वो माँ बाप के साथ रहती हैं, और जब शादी हो जाती है तो पता नहीं होता कि ससुराल में मुस्कुराएगी या फिर आंसू बहाएगी। समझे? दीदी आप सच कह रही हैं, बेटियों की खुशियां तब तक ही होती हैं जब तक वो माँ बाप के साथ हैं। कहने को तो बेटियों के दो घर होते हैं, लेकिन दोनों घर में से कोई भी घर उसका नहीं होता। दोनों जगह वो पराई ही बोली जाती हैं। आई एम सॉरी दीदी। हम आज के बाद लड़की या लड़का में कोई भेद नहीं करेंगे। दीदी आपने हमारी आंखें खोल दी। हमेशा खुश रहो, और हमेशा एक बात याद रखना कि बेटा बेटा सब करे, बेटी करे ना कोई, और बेटी ही इस जग में माँ बाप का सहारा होए। समझे? खुश रहो बेटा, सब खुश रहो।